आज गणित का मॉडल पेपर 3 करा रहे हैं। तो इसमें से पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। समीकरण दो विधि से आ सकता है, या तो विलोपन विधि होगी या प्रतिस्थापन विधि से। तो दोनों विधियों के वैसे क्वेश्चन कराए गए हैं, फिर भी विलोपन विधि से अगर आता है तो विलोपन से करना है, और अगर प्रतिस्थापन से आता है तो उससे करना है। तो पहला दूसरा समीकरण है, दोनों समीकरण को यहाँ लिख लेते हैं, पहला और दूसरा। हल करेंगे। ये संख्या y और y या फिर x बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम y को ही बराबर कर लेते हैं। यहाँ 3 का गुणा कर देंगे, यहाँ 1 का, क्योंकि 3 y हो जाएगी। ये 3 y है, इसका गुणा यहाँ पर कर रहे हैं। तो 3x हो जाएगा प्लस 3y बराबर हो गया 15। यहाँ 1 का गुणा करेंगे, 2x माइनस 3y बराबर 4, ऐसे आ जाएगा। हल कर लेंगे। ये जोड़ने पर कट जाएगा, क्योंकि इसके चिन्ह अलग अलग हैं, प्लस माइनस के। तो जोड़ने पर ये 3y से 3y कट गया, यहाँ पे 2x और 3x जुड़ के 5x हो गई, और ये हो गया 19। सही है, ये समझ में आया होगा। अब x बराबर 19/5 आ जाएगा। x का मान है, इस x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। तो फर्स्ट में रखने पर क्या आएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 5। x के पर 19/5 प्लस वाई बराबर 5। तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 19/5। देख लेते हैं इसके नीचे एक मान के। y बराबर हो जाएगा, एलसीएम आएगा 5, ये हो गया 25 माइनस 19, घटा देंगे। 25 माइनस 19 जब घटाएंगे तो बचेगा 6 और नीचे 5। x और y के मान यहाँ लिख देंगे। x बराबर 19/5, y बराबर 6/5। ये दोनों जो है x y के मान निकल आएंगे। यही इसका आंसर होगा। पहला क्वेश्चन जो है वो हम इस तरीके से हल कर लेंगे। मॉडल पेपर 3 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, समीकरण दिए गए हैं और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि, एक क्वेश्चन या तो प्रतिस्थापन विधि से आएगा या फिर विलोपन विधि से, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन हम हल करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण पहला है और दूसरा है। पहले समीकरण में यहाँ लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 7। या तो इस x का मान यहाँ पे निकाल लो, y इधर कर दो, या फिर y का मान निकाल लो। तो x बराबर जब हम करेंगे 75 y होगा तो माइनस का y हो जाएगा, यानी कि 7 माइनस y, समीकरण थर्ड। और इस x का मान, अब जो x आई, इस x का मान समीकरण सेकंड में रख देंगे। तो समीकरण सेकंड में रखने पर सेकंड लिख लेते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 9। इस x के है 7 माइनस वाई, और माइनस वाई बराबर 9। 3 गुणा 7 में करेंगे 21 माइनस 3y
माइनस वाई बराबर 9। इस 3 का गुणा इस कोष्टक में करेंगे तो 21 माइनस 3y, और ये वाला माइनस वाई इधर लिख देंगे बराबर 9। ये बाई जो माइनस की है तो जुड़ जाएगी 4y, और ये 9 और 21 उधर माइनस का 21 हो जाएगा। सही है। अब यहाँ पर लिख देते हैं माइनस 4y बराबर 9 में से 21 घट जाएंगे। सही है। कितना आएगा 12 माइनस के 12, तो y बराबर आएगा माइनस 12 बट्टे माइनस 4, ये कट गया 3 बार। ये y का मान जो है 3 आ जाएगा, और इस y का मान इस समीकरण में रख सकते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे इस y का मान समीकरण सेकंड या थर्ड में रख सकते हैं। तो यहाँ पर रख देंगे y का मान समीकरण में रखने पर जो समीकरण हमने यहाँ पर बनाया था उसी में रख देते हैं। x बराबर 7 माइनस y, तो x बराबर 7 माइनस 3 कितना आया 4। x बराबर 4, यहाँ लिख देंगे x बराबर 4 y बराबर 3। ये हमारा x y का मान निकल आएगा। प्रतिस्थापन विधि से ये समीकरण हल कर ले। क्वेश्चन नंबर अगला है तीसरा क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना जो पहली संख्या है x है, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या योग 85 है, तो 85 से कम होगी या 85 से x ये वाली संख्या घटा देंगे तो दूसरी संख्या निकल आएगी। हम प्रश्न के अनुसार बोला गया है कि छोटी संख्या जो है ये वाली छोटी संख्या है और इसे बड़ी मान लेते हैं। ये बड़ी है और ये छोटी संख्या है। तो प्रश्न अनुसार क्या है कि जो बड़ी संख्या है और छोटी संख्या के 4 गुने से 4 गुना, यानी कि इनका 4 का गुणा इसमें होगा और 5 अधिक है तो 5 हम जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अब यहां पर कर देंगे x बराबर 4 का गुणा 85 में हो जाएगा 340 माइनस 4 गुणा x में 4x प्लस ये उधर की साइड है, यहाँ कोष्टक में हमने गुणा किया है 4 का, हल कर लेते हैं। इधर आएगा 75 करने पर प्लस 4x बराबर, इनको घटाएंगे तो बचेगा 300, ये सॉरी जुड़ जाएगा 345, ये और ये जुड़ जाएगा प्लस प्लस के दोनों, ये वाला संख्या इधर 75 करने पर प्लस की हो जाएगी
45, तो 5x बराबर 345, दोनों जोड़ लेंगे। x बराबर 345/5 कट जाएगा 5 से 6 बार, कितना हो गया 5 बचा 4। अब यहाँ पर 45 9 बार, तो x बराबर 69 जो है एक संख्या निकल आएगी। अब यहाँ पर हम दूसरी संख्या देखेंगे। दूसरी संख्या या छोटी संख्या 85 माइनस एक्स, 85 माइनस 69 घटा देंगे, तो घटाने पर ये संख्या 16 निकल आएगी। तो जो संख्या है वो दोनों, एक संख्या यहाँ पे छोटी संख्या 16 और बड़ी संख्या जो है वो 69 होगी। यही इनका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया है जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम मान लेते हैं हमारा जो संख्या है वो है 10x प्लस y। अब इसके अंक जब पलटे जाएंगे तो अंक उलटने या पलटने पर ऐसे लिखा होगा, तो यहाँ पर ये संख्या हो जाएगी 10y प्लस x। ये 10 इस y के साथ आ जाएगा और प्रश्न अनुसार बोला गया कि इनका योग 66, योग 66 इन दोनों का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्न के अनुसार पहली शर्त है कि 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x बराबर 66। ये बनाने के बाद अब यहाँ पर हम इसे हल करेंगे, तो पहले ये जोड़ लेंगे 10 और 1 11x प्लस ये दोनों 11y बराबर 66। जब 11 का यहाँ भाग दे देंगे या कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस y बराबर 6। समीकरण हल। अब सेकंड शर्त में बोला गया है अंक बने इनके अंकों का अंतर 2 है। अंक हमेशा ध्यान रखना है, x y हम लेंगे तो अंतर आ जाएगा x, यहां लिख देते हैं x माइनस y बराबर 2। इन दोनों का अंतर यानी घटाना 2 है तो 2 लिख देंगे। समीकरण सेकंड बन जाएगा। इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। जोड़ने पर ये दोनों कट जाएंगे, तो 2x बराबर 8, x बराबर 8/2, x का मान आ जाएगा 4 और x का मान समीकरण एक समीकरण रख दो, किसी भी समीकरण में फर्स्ट में रखने पर x प्लस y बराबर 4 रख देंगे x के यहाँ पर। 4 प्लस y बराबर 6
तो y बराबर 6 माइनस 4, y बराबर 2। ये जो संख्या है x और y के मान हमारे निकल आए y बराबर 2, संख्या यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारी हमारी संख्या 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, 10 गुणा 4 वाई की जगह 2, तो 40 प्लस 2 42। ये 42 संख्या यहाँ पर निकल आएगी। ये इसका आंसर है। आज की क्लास कैसी लगी? अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या मान लेते हैं कि माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या है वो इसकी 3 गुनी है, तो 3x हो जाएगी। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक x है, दूसरी 3x हो गई। अब इनका अंतर जो है प्रश्न अनुसार वो 26 है, तो 3x माइनस x बराबर 26। 2x बराबर घटाएंगे तो 26 बचेगा, यानी कि 2x बराबर 26, x बराबर 26/2 हो गया 13, x बराबर 13। ये हो गई पहली संख्या, या यहाँ पर लिख सकते हैं पहली संख्या बराबर 13। और जो दूसरी संख्या निकलेगी वो आएगी 3x, 3 गुणा 13 तो हो जाएगा 39। ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं को इस तरीके से निकाल लेंगे। आज के मॉडल पेपर में ये 5वां क्वेश्चन है, और अगले क्लास में अब क्वेश्चन कराए जाएंगे। तब तक के लिए इन क्लासों को ये अध्याय 3 तक हमने ये पाठ करा दिया है। अध्याय 3 तक ये सवाल कराए हैं, तो इनको आप अच्छे से करके आएं और बोर्ड परीक्षा के लिए अच्छी अपनी तैयारी करें। अगला मॉडल पेपर आगे कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।